सारे भाईयान राम राम। भाई आज फिर एक क्वेश्चन और इन वीडियो ने शेयर कर दिया करो अच्छी तरीके ताकि दुनिया के कान खुले न्यू चुपचाप बैठे रहे और कबूतर बने थे दुनिया ने बेरा होने पाटे। और ये धर्म का धंधा इस दुनिया में न्यू चलता रहेगा। 5-5 करोड़ में लोग कथा करने लग रहे हैं। कितने कथावाचक कितने साधु सन्यासी और कितने क्या क्या है। लेकिन काज आजकल ट्रेंडिंग में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और इसलिए मैं उनसे, क्योंकि आजकल सबसे समझदार तो वही हैं जो मार्केट में प्रसिद्ध हैं। तो शास्त्री जी पहली बात तो नम्र निवेदन की मुझे आपकी मान मर्तबे से प्रतिष्ठा से कोई ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार से आपकी छवि को धूमिल करना चाहता हूँ। कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं। हम भारतवासी हैं। वसुधैव कुटुंबकम प्रैक्टिकल में इस दुनिया में हमने बनाया है। आज भारत खंड खंड है, फिर अखंड भारत बनेगा। लेकिन बहुत सी दुनिया आपको जानती है। भगवान तो नहीं हो लेकिन भगवान से कम भी नहीं रहे हो। और इस प्रकार से क्या पैसे ले ले करके 5-5 करोड़ में कथा करना, या और से साधु सन्यासी जितने भी कथावाचक हैं आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार दूसरों को मोह माया से दूर करके और आप इतने पैसे इकट्ठे करके ये कौन सी मोह माया से दूर करने का तरीका है? क्या आप तो लग्जरी गाड़ियों में चलें लोग और दूसरों को मोह माया से दूर रहने का ज्ञान सुनावे, ये ज्ञान है? इतनी कथा कहानियां इतने सत्संग कीर्तन हजारों सालों से हो रहे हैं लेकिन भगवान का तो परिचय नहीं बता पा रहे। और पिछली तीन चार वीडियो मैंने डाली हैं समाज के सामने, दुनिया के सामने, क्योंकि डायरेक्ट आप मिल नहीं पाएंगे। मेरी अर्जी सन्यासी बाबा से नहीं है, मेरी अर्जी आपसे है। और आपके अंदर चाहे हनुमान जी हो चाहे सन्यासी बाबा हो, लेकिन भगवान मेरे अनुसार न धक्के खानता कोने आंड है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका अपना वजूद है। आप लोग ही जब कथा करते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा प्रताप है, तो प्रताप का मतलब ऐसे महान कार्य करता है जिससे दुनिया में ख्याति फैलती है। इतनी तो बात वो आम आदमी को समझ में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज दुनिया आपकी तरफ देखती है। क्या आप भगवान का एड्रेस बता सकते हो? क्योंकि एड्रेस के बगैर तो ठिकाने के बगैर तो कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। नहीं तो आप जैसे लाखों हजारों शास्त्री कथावाचक इस दुनिया में हैं और खड़ताल बजावें, नाचें कूदें, हम मंगल गावें, अपना काम चल जाए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। और दुनिया तो दुखी है क्योंकि वो अपने कर्म तो सुधार नहीं सकती। जैसे खोटे कर रखे हैं उनका फल तो भुगतना पड़ेगा। शास्त्री जी कब तक बचा लेंगे? ये डोरी गंडा के बालक कद तक जिंदा बचेंगे? न्यू डोरी गंडा तो बालक होया करें के। तो जब तक जन्म नहीं सुधरेंगे, कर्म नहीं सुधरेंगे, और कर्म नहीं सुधरेंगे तो सुख शांति हो नहीं सकती। और इस दुनिया में सुख शांति का स्थान संस्थापक तो एक ही है, शंकर जी महाराज। समकरोति समा, जो सूर्य पूरी दुनिया में शांति कर देता है। तो अब ये बात तो दुनिया के सामने आप एक बार बताओ, क्या ये धर्म का व्यवसाय नहीं है? और हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप किन हिंदुओं को जगाना चाहते हो? हमारा धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार अगर गलती की तो इस प्रजातंत्र सरकारों ने गलती की कि अपनी वोटों के कारण सबको इतना आगे बढ़ा दिया कि छोट बड़ ऊंच नीच सारे भेद खत्म कर दिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया, किसी भी धर्म में कोई अपेक्षा नहीं। तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में आप किन को पाठ पढ़ाना चाहते हैं? तो आप और आपके माध्यम से पूरी दुनिया के जितने भी भागवत कथा फॉर्चूनर गाड़ियों में चलने वाले, ऐस आराम की जिंदगी जीने वाले और दुनिया को मोह माया से दूर करने वाले उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक बार भगवान का एड्रेस तो बता दो। महिमा गाते हो दिन रात, महिमा तो दुनिया ना गावे, मिला किसे ने? तो
एक उम्मीद की किरण आप हैं, क्योंकि आप पर्चा देखते हो। आपके पर्चे में भगवान का एड्रेस आ सकता है कि नहीं? अरे कृपा करके मना ही कर दो कि मैं तो साल से भी नहीं किया, एक दो आगे पाछे की बता सकूं, इसी जन्म में बता सकता हूं। लेकिन गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तेरे अगले पिछले जन्मों को जानता हूं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार भगवान का पता बता दें कि इस समय जिसकी शिवलिंग के रूप में पूजा हो रही है, जिसके सामने हम सब जाकर के कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव। अभी लेटेस्ट आप भीलवाड़ा में आए हुए हैं, और भीलवाड़ा के अंदर जो आप आरती कर रहे, सत्यम शिवम सुंदरम, अरे गान बजाना तो हम भी खूब बजा रहे हैं, हमने भी खूब गाया बजाया, खूब भक्ति की, भक्ति का फल ज्ञान, ज्ञान का फल भगवान से मिलन। तो ये भी भक्ति चल रही है, ये ज्ञान तो नहीं है जिससे भगवान की जानकारी मिले। तो प्रार्थना कर रहा हूं किसी भी प्रकार का, दुनिया के जितने भी लोग वीडियो सुने, कोई भी, भाई आप भी भगवान के बच्चे, मैं भी भगवान का बच्चा हूं। फर्क इतना है कि मैं प्रैक्टिकली अपने कर्मों को सुधार करके जन्म सुधारना चाहता हूं, और भगवान ने कहा है कि सम्मुख होए मोहे जीव तब ही। बाकी शास्त्री जी जानते हो क्या श्लोक बनता है, मुझे तो हिंदी में समझ में आ, सीधी बात, कि भगवान कहते हैं कि जीव जब तक मेरी आंखों के सामने नहीं आवेगा, उसके अगले पाछले पाप नहीं कटेंगे। अब ये भी इन वेद शास्त्रियों ने बात बताई, मैंने तो घर बनाई नहीं अपनी। तो अब उसके सम्मुख जाना चाहता हूं मैं। अब जब जानता ही नहीं तो सम्मुख कैसे जाऊं? तो पर्चा निकाल के बता दो ना, ये बाल कित है। तो पूरी दुनिया में चमत्कार को सलाम हो रहा है, लेकिन साथियों, दुनिया वालों, ये चमत्कार आपको क्षणिक सुख दे सकते हैं। परमानेंट सुख तो सतयुग और त्रेता में होते हैं, जो राम राज्य कहा जाता है। और राम राज्य राम के द्वारा ही स्थापन किया जाएगा। तो हनुमान जी के भगत से पूछो कि उनका बाप का, राम बाप का एड्रेस बता दें तो दुनिया मान जाएगी कि भाई हाँ, शास्त्री जी बिल्कुल सच्चे आदमी हैं। नहीं तो मैं तो दुकानदार समझूंगा कि जैसे दुनिया सब के, अब अपने स्टैंडर्ड की दुकानदारी है, ये दो कदम आगे निकल गए चमत्कार दिखा के, बाकी यहाँ दुकानदारी ढीली पड़ गई। तो कोई बुरा ना माने, और सच्चाई कड़वी लगती है, मानना तो मान लो, लेकिन दिमाग पर जोर दे कभी सोचियो और पर्चा कटवाओ कि भगवान का एड्रेस बताओ। अगर भगवान प्रैक्टिकल में नहीं आते तो मथुरा में, काशी में, अयोध्या में, ये सब क्या? अरे देखा है आंखों से, प्रैक्टिकल दुनिया ने देखा, जब तो उसकी फोटो ला ला पूजे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और सत्यता को जानो, पहचानो और समझो साथियों। सारे भाइयों ने राम राम, जय श्री राम।